Hello friends and friends, I am your Afaq Ali Qazi and first time आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि होगी हमारे नरेंद्र मोदी की स्पीच के बारे में। आई नो कि ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक चल रहा है आजकल एंड सब लोग इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं और सबने तकरीबन देख भी ली होगी लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। Ministro de la India, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के तो ये हिंदी में 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व बहुत की हार्ड हिंदी बोल रहे हैं ये। प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट देकर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वजह से ही आज फिर मैं यहां आप सबके बीच हूं। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज्यादा जनादेश क्या होता है? ज्यादा व्यापक है और ज्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोदय, जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, ये तो मुझे पता था, तो 5 साल इसका में टॉपिक तो जरूर निकलेगा। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। जब एक विकासशील देश अपने ये सिर्फ अपनी तारीफें करना चाह रहा है, बस कोई इश्यूज नहीं बता रहा। सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर के आती है। सही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पड़ा
नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में आने भी खुला वाले है। 5 वर्षों आपने में देखा हम होगा कि प्लास्टिक के बैग्स अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। पॉलिसी भी आ गई है मेरे ख्याल में, सिंध में तो अप्लाई भी हो गई है। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले। आने वाले 5 वर्षों में हम अपने दूर दराज के गांवों में 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। नई सड़कें, नवाज शरीफ। 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने वाले हैं। विश्व ने भले ही टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2030 तक का समय रखा, लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? आखिर नए भारत में बदलाव तेजी से कैसे आ रहा 6 मिनट हो गए ऑलरेडी। अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है, जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए है। हमारे संस्कार, राइट। हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है, इसलिए जीव में शिव देखती है। हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, बहुत हार्ड जग है भाई, कल्याण बहुत के hard लिए है। हो। जन कल्याण से जग कल्याण, और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। ऑडियंस थोड़ी कम नहीं लग रही? परिश्रम न तो दया भाव है और न ही दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरित है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं, वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए, सारे वाकई संसार में के लिए। जो ये करते हैं उनका परिणाम सबको मेरा ही ये भुगतना पड़ता है, विश्वास स्पेशली कश्मीरियों दिनों को। दिन तब और भी दृढ़ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं प्रयास के नाम पे कुछ भी कर दो। सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचित होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गति से करूं, जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके। सही अध्यक्ष है। महोदय,
आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि कणियन पुंगुन ड्रनार, उन्होंने विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल में कहा था, यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। और ये 3000 साल पहले की बात कर रहा हूं। देश की सीमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमि की विशेषता है। बहुत हार्ड हिंदी है। बीते 5 वर्षों में सदियों से चली आ रही विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की उस महान 10 परंपरा मिनट हो गए, कोई इशू नहीं छेड़ा इन्होंने। मजबूत करने का काम किया है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का भी ध्येय रही है। भारत जिन विषयों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया है, उसका आधार वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक भाई वो प्रयास। गंभीर समस्या बता भी दो। अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। एक और तो हम भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचुरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। ये तो सही बात। स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को भारत इज द फर्स्ट कंट्री इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। कमेंट्स में बताइए। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोदय, UN पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति Shame on का this land. संदेश दिया है। युद्ध नहीं बुद्ध दिए। शेम ऑन दिस मैन। कश्मीर में जो हो रहा है वो युद्ध नहीं तो क्या है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। फाइनली ही इज कमिंग टू पाकिस्तान। हिडन वर्ड्स में पाकिस्तान के लिए ही बोल रहा है। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की
और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ, और इसलिए और ये लग रही पॉलिश की मक्खन मानवता लगाया की जा रहा है। खातिर आतंक के खिलाफ यूएन को मक्खन ना लगाएं सर। पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का स्वरूप बदल रहा। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस, हार्मनी एंड नॉट पीस। डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी बातें करने से अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं होता। समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड 16 मिनट हो गए। नो कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीच एंड हो गई और कश्मीर का जिक्र ही नहीं आया। En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor primer ministro de la República de la India por la declaración que acaba de señalar. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. वाह। La Asamblea escuchará un discurso del primer ministro तो सबसे पहले तो स्टार प्लस का शुक्रिया कि उन्होंने बचपन में हमें इतनी हिंदी सिखा दी थी कि कुछ कुछ हम वर्ड समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि उनकी स्पीच कैसी थी। स्पीच में उन्होंने सबसे पहले तो जो अपनी बड़ाइयाँ की इंडिया की कि इंडिया ने आज तक क्या क्या किया अपनी आवाम के लिए, एंड बहुत ज़्यादा ब्रेगिंग थी टॉयलेट्स के लिए, स्वच्छ अभियान, आई डोंट नो व्हाट, द मूवमेंट के लिए, स्वच्छ भारत के लिए। एंड उन्होंने कोई भी मसला नहीं उठाया। उन्होंने कोई भी जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं या जो कांड किए हैं, कुछ उन्होंने यानी कि नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, क्या करने जा रहा हूँ, इंडिया के क्या हालात हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, उन्होंने कश्मीर में क्या किया है, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया और दूसरे ममालिक के रिलेशंस कैसे हैं। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि हमने अच्छा अच्छा क्या किया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बायस थी। उन्होंने बीच में यूएन को मक्खन भी लगाया। और बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो और ये स्पीच कैसी लगी। नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहिए था, क्या उन्होंने सही कहा, क्या उन्होंने गलत कहा। तो ये मेरा स्टार्टिंग ऑफ दी चैनल है, तो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। हम एम करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1 के लाइक्स मिलेंगे
तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस स्पीच के बारे में। मेरी सेकंड वीडियो अगले हफ्ते आएगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका अपना आफाक, अल्लाह हाफ़िज़।